बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य अतिथि गृह पहुना में केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री कुलस्ते को उपहार स्वरूप शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इधर बिहार में मची सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बिहार का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और उसके अलावा उन्हें बिहार में पार्टी की अन्य गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। जिम्मेदारी मिलने पर भूपेश ने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, पार्टी जहां बोलेगी वहां काम करेंगे। भूपेश सबसे पहले सिलीगुड़ी बंगाल जाएंगे, वहां पर गठबंधन और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे और फिर बिहार जाएंगे। बिहार के पूर्णिया में रात्रि विश्राम करेंगे और साथ ही गठबंधन के नेताओं से भेंट करने के बाद चर्चा भी करेंगे। इधर लोकसभा चुनाव लड़ने पर भूपेश बघेल ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर पूरे राज्य में प्रचार करना चाहता हूं। जो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाके फिर कल बागडोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। वहाँ के जो नई जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसको लेकर भी कुछ आप लोग की स्ट्रेटेजी रहेगी क्या? वो एक अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर बहुत बड़ी कमान दी गई है भारत जोड़ो यात्रा में भी, बिहार और बंगाल तमाम बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे देखते हैं? एक बार फिर भरोसा जताया गया। पार्टी जहां जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहां जहां काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठके किए, अभी ये जिम्मेदारी दी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजीव भवन में मैराथन चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है और हम अच्छे साफ सुथरे जनता के बीच में लोकप्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और हम चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी का चयन अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली मीटिंग में किया जाएगा। हम लिस्ट पहले जारी करने वाले हैं ताकि उम्मीदवार को समय ज्यादा मिले और वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर सके। कैसे बैठाएंगे? विधानसभा का चुनाव पूर्ण हो गया। हम सब चाहते और उम्मीद करते थे सरकार हमारी बने और इस बात का दुख के सब लोगों को है कि हम सरकार नहीं बना पाए और अब आने वाले समय हमें आगे देखना पड़ेगा। हम लोग आशावान हैं, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अगर किसी जिले में, किसी विधानसभा क्षेत्र में कहीं छोटी मोटी घटना भी है, उसका समाधान ढूंढकर नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। अब समय है मजबूती से, एकजुटता से आगे बढ़कर चुनाव लड़ने का और विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करेंगे। इधर युवा कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की है और युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। रोजगार दो न्याय दो मुहिम का छत्तीसगढ़ में शुरुआत की जा रही है। मोदी जी की गारंटी थी हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, मगर मोदी जी देश के युवाओं को बताएं कि ये सिर्फ जुमला था। 2024 की गारंटी से पहले 2014 का रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट बताती है कि देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलना रोजगार है। अडानी को मजबूर कर युवाओं को रोजगार बर्बाद कर मोदी वोट पाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ और भारतीय युवा कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो मुहिम लेकर आगे जाएगी।
इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि देश भर में कांग्रेस अब अपने सबसे दयनीय राजनीतिक दौर से गुजर रही है। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस की टिकट पर अब छत्तीसगढ़ में कोई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार तक नहीं है। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की तयशुदा जीत को देखकर घबरा रहे हैं। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुप्ता ने यह भी कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के सदमे से पूर्व मुख्यमंत्री बघेल अब तक उबर नहीं पाए और अब बहानेबाजी करके चुनावी मैदान से भाग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि वो विधायक हैं और उन्हें पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए जिम्मेदारी मिले तो बेहतर होगा। चुनाव की चुनौती से मुंह चुराने का ही परिचायक है। गुप्ता ने सवाल किया, क्या विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और उम्मीदवार रहते हुए प्रदेश भर में चुनाव प्रचार नहीं किया गया था? क्या विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योगों की सतत उन्नति और विकास हो। आप सभी का व्यवसाय खूब फले फूले और तरक्की करे। अपने उद्योग धंधे और व्यापार से पैदा होने वाले रोजगारों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मुख्यमंत्री का गजमाला पहनाकर स्वागत और अभिवादन किया गया और उन्हें प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख व्यापारी हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ की धरती उर्वरक है और किसान मेहनतकश हैं। यहाँ धान की बम्पर पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा का भी विपुल भंडार है। लोहा, कोयला, टिन, बॉक्साइट जैसे बहुमूल्य खनिज यहाँ उपलब्ध हैं। प्रदेश लघु वनोपजों के संग्रहण में भी अग्रणी है। पानी और बिजली की भी पर्याप्त उपलब्धता है और इस तरह प्रदेश में उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। बिलासपुर रेलवे फ्लाईओवर के प्रारंभ होने से कटनी की दिशा में चलने वाली गाड़ियां मुंबई हावड़ा मार्ग पर निर्बाध दौड़ सकेंगी और इस फ्लाईओवर के पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। उसलापुर बिलासपुर के बीच रेल फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है और इसे शुरू कर दिया गया है। इस ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा और इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क में यह महत्वपूर्ण क्षमता जोड़ेगा। वहीं इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। खबर छत्तीसगढ़ से। उदयाचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय और राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय निःशुल्क आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां वाहन चालकों सहित अन्य लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराकर दवाइयां और परामर्श लिया। राजनांदगांव यातायात पुलिस विभाग एवं उदयाचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय आंखों की जांच शिविर का आयोजन शहर के इमाम चौक पर किया गया, जहां लोगों की आंखों का निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा और निःशुल्क चश्मा वितरण भी किया गया। आयोजन को लेकर उदयाचल धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर नीरज साहू का कहना है कि अमूमन 40 वर्ष आयु पूरी करने के बाद पास की नजर कमजोर हो जाती है, तो वहीं कुछ लोगों में दूर की नजर भी प्रभावित होती है। आज के समय में इसका मुख्य कारण अत्यधिक मोबाइल फोन पर वीडियो देखने से भी सामने आ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षित यातायात के लिए सभी वाहन चालकों को समय समय पर अपनी आंखों की जांच करनी चाहिए। वहीं इस निःशुल्क शिविर का लाभ लेने पहुंचे राहुल अग्रवाल ने इस आयोजन की जमकर सराहना की।
इधर एकलव्य विद्यालय के बच्चों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। नहर के पानी को पीने को मजबूर हो रहे हैं। पूरा मामला महासमुंद के भोरिंग स्थित एकलव्य विद्यालय का है। करोड़ों रुपए की लागत से बना विद्यालय अधिकारी की लापरवाही की वजह से पानी के लिए तरस रहा है। 15 दिनों से बोर खराब है और जिसके चलते नहर का गंदा पानी पीने को बच्चे मजबूर हैं। 2 वर्षों से बनी हुई है ये पानी की समस्या। एकलव्य विद्यालय और प्रबंधन इसको लेकर उदासीन नजर आ रहा है। ट्राइबल बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पालक संघ द्वारा एकलव्य विद्यालय की समस्या को लेकर जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है। कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया गया है, लेकिन समस्याएं हैं कि सुलझने का नाम नहीं ले रही हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। इधर अमृतसर में आध्यात्मिकता का केंद्र श्री दरबार साहिब, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। पंजाबी गायक सारथी अपने साथियों के साथ सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे। साथ ही दरबार साहिब में बैठकर गुरबानी कीर्तन भी किया गया। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सारथी ने कहा कि आज वो सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने आए हैं और दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद उन्हें जो शांति मिली वो शब्दों से परे है। उन्होंने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब में सभी धर्मों के लोग माथा टेकने आते हैं। खासकर विदेशों से लोग सचखंड श्री दरबार साहिब के प्रति अपनी आस्था दिखाते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकट भविष्य में उनके बैक टू बैक पंजाबी गाने आने वाले हैं और इसके लिए वो सचखंड श्री दरबार साहिब में प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान उन्हें सफलता प्रदान करे। चलिए अब रुक करते हैं बिहार की खबरों की तरफ। बिहार में सियासी हलचल के एक निर्णायक मोड़ के बाद आज निगाहें लालू परिवार और ईडी दफ्तर की ओर होंगी। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव से आज पटना में ईडी के जोनल दफ्तर में पूछताछ होगी। ये मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले का है और जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। कल जब बिहार में सियासी उठापटक तेज थी तभी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार के कुछ सदस्यों को समन जारी कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी हेमा यादव के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी समन जारी किया। समन में कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने अगली महीने की 9 तारीख को मौजूद रहें। कल ही जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो न्यायालय को इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट फाइल होने की जानकारी मिली। ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में राबड़ी यादव, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कटियाली, हृदयानंद चौधरी और कुछ दूसरे लोगों का नाम शामिल किया। ईडी आगे इस मामले को किस तरह से ले जाती है वो लालू परिवार के साथ साथ खास करके तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तो हम कह रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो भी अफसर है कोई 2 मिनट यहीं गेट में खड़े खड़े बात कर ले। वो अफसर भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि बेचारे को सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी चली जाएगी। हम नहीं चाहते किसी गरीब को बिना मतलब हमारी वजह से उसका खाना पीना। चलिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।